आइए बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक दुष्ट बिल्ली की कहानी। तो कहानी यूं है कि शहर से दूर झील के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का वृक्ष था। उसकी जड़ों के पास से ही दो वृक्ष और उगे हुए थे। उनमें से एक नीम तो दूसरा पीपल। तीनों वृक्ष एक दूसरे में इस प्रकार गुंधे हुए थे कि उनमें से किसी एक को भी अलग करना कठिन था। तीनों के फैले हुए आकार ने एक विशाल त्रिवेणी वृक्ष का रूप ले लिया था और इन तीनों वृक्षों की हरियाली भी देखते बनती थी। यही कारण था कि इन तीनों ने इतने सारे तरह तरह के पक्षियों को और जीव जंतुओं को पनाह दी हुई थी। तरह तरह की चिड़ियां, तोते, बुलबुल, गौरैया उन तीनों की शाखाओं पर अपने घोंसले बनाकर रहते थे। उनके विशाल तनों में कठफोड़वा और गिलहरियों ने अपना घर बनाया हुआ था। तीनों की जड़ों में चूहों ने भी बहुत सारे बिल बनाए हुए थे। तीनों वृक्षों की जड़ों के बीचों बीच बने बिल में एक काला और बूढ़ा नाग भी रहता था। बरगद की टहनियां कुछ इस प्रकार झुकी हुई थीं कि झील के पानी को स्पर्श करती थीं। उसी झील में एक बगुला भी अपने परिवार के साथ रहता था। इस वृक्षों के झुंड पर रहने वाले सभी पक्षियों और जीव जंतुओं में आपस में काफी प्यार था। सभी मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। वहां ईर्ष्या और द्वेष का कोई नाम नहीं था। वहां सिर्फ प्यार ही प्यार था, एकता ही एकता थी। झील में रहने वाला बगुला और उसका परिवार भी उन सभी के बहुत अच्छे मित्र थे। सुबह शाम पक्षियों का कलरव आगे जाने वाले राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर लेता था। अक्सर शाम को काफी वृद्ध लोग उन वृक्षों की छाया में आकर बैठते थे, बतियाते थे। छुट्टी वाले दिन बच्चे भी अक्सर खेलने आ जाते थे और तरह तरह के खेल खेलते थे। कुल मिलाकर सभी का वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था कि एक दिन उस विशाल वृक्ष के नीचे एक बिल्ला आया। बिल्ला कुछ कमजोर और काले रंग का था। उसकी आंखें भी पीली सी थीं। उसके माथे पर चंदन का लंबा सा तिलक लगा हुआ था। गले में वैजंती माला पहनी हुई थी और हाथ में तुलसी दल की माला थी। वो एक आसन पर बैठकर तुलसी की माला फेर रहा था। उसे देखकर पक्षियों ने डरकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पक्षियों का शोर सुनकर गिलहरियों ने भी अपने घर में से झांक कर देखा और पेड़ के नीचे आसन पर बैठे बिल्ले को देखकर वे कठफोड़वे के घर की तरफ चली कि वह उसे अपनी तरफ ही आता देखकर रुक गईं। थोड़ी ही देर में सभी पक्षी और जीव जंतु एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। तभी तोते ने सभी को वृक्ष के नीचे बैठे बिल्ले के बारे में बताया। चिड़िया भी कम चिंताग्रस्त नहीं थी। चूहों का तो डर के मारे बुरा हाल था। बेचारे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। अंत में गिलहरी ने कहा, क्यों ना हम उसके पास जाकर उससे बात करें और उसके विचार जानें कि वो यहां किस लिए आया है और क्या चाहता है। चिड़िया बोली, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मुझे तो वो एक नंबर का ढोंगी लगता है। सभी पक्षी एक साथ मिलकर बिल्ले के पास पहुंचे, जो कि आंखें बंद करके
बड़े ऊंचे स्वर में राम 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 का नाम लिए जा रहा था। उसकी आंखें अवश्य बंद थीं, मगर कान वहां की पूरी गतिविधि जानने में लगे हुए थे। पक्षियों के आने की खबर होते ही वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सभी का बड़ी शिष्टता से अभिवादन करते हुए कहता है, अरे तुम सब कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। इतने में काला नाग भी अपने बिल में से बाहर निकल आता है और बिल्ले की बात का जवाब देते हुए कहता है, ये सब तब आए जब तुम भगवान को धोखा दे रहे थे। तोते ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? किस काम से आए हो? हम सब ये जानना चाहते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, हम सब यहां वर्षों से रहते हैं। हमारी बिना इजाजत के तुम यहां नहीं रह सकते। गिलहरी ने कहा, तो बुलबुल भी कहां पीछे रहने वाली थी? वो भी बोली, कहीं तुम यहां अपना बसेरा तो नहीं बनाना चाहते? बिल्ला, जो कि अब तक सबकी बातें सुन रहा था, बड़े शांत स्वर में बोला, अरे नहीं नहीं, आप सब गलत समझ रहे हो। मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर लगा। फिर मैं चलते चलते थक भी गया था। मैंने सोचा क्यों न कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी थकान उतार लूं और फिर यात्रा पर चलूं। तुम सभी मुझे इजाजत दोगे तो मैं यहाँ रहूंगा, वरना चला जाऊंगा। सभी पक्षी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभी पक्षियों व जीव जंतुओं ने मिलकर एक सभा की और अंत में यह फैसला लिया गया कि कुछ दिन के लिए बिल्ले को रहने दिया जाए। इस फैसले से सबसे ज्यादा दुखी और परेशान चूहे थे, लेकिन काले नाग ने उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाई तो वो कुछ आश्वस्त हुए। जब सभी ने झील में रह रहे बगुले और उसके परिवार को भी इस फैसले से अवगत कराया तो बगुले ने चिंतित स्वर में कहा, हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर इतनी शीघ्रता से विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सबको बहुत सावधानी से रहना होगा। सभी बगुले की इस बात से सहमत थे। तब बिल्ले को पक्षियों के इस फैसले के बारे में पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। 2 दिन तो सभी पक्षी बड़े सावधान रहे। कुछ खाना लेने बाहर गए तो कुछ छोटे बच्चों की निगरानी के लिए वहां रहे। बिल्ला भी उन सभी का विश्वास जीतने के लिए बस माला फेरते हुए राम 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 की रट लगाए रहा और खाने में फल खाता रहा। वो सभी का विश्वास जीतना चाहता था। तीसरे दिन सभी पक्षी खाना लेने चले गए और शाम को आने के बाद देखा कि सब कुछ ठीक ठाक था। बिल्ला भी अपने आसन पर बैठा माला फेर रहा था। अब सभी उसके प्रति आश्वस्त हो गए कि बिल्ला ठीक है, और यही तो बिल्ला चाहता था। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन उस विशाल वृक्ष के सबसे बुजुर्ग कबूतर का जोड़ा गायब हो गया। सभी सोचने लगे कि आखिर कहां गए, कुछ कहकर भी नहीं गए। आजकल तो उनका आना जाना भी लगभग बंद सा ही था। फिर सभी ने सोचा हो सकता है कहीं गए हों, कुछ दिनों में आ जाएंगे। ऐसा सोचकर सब अपने अपने नित्य कर्मों और दिनचर्या में व्यस्त हो गए। एक दिन तोते का एक बच्चा भी गायब हो गया।
अब तो हर दूसरे तीसरे दिन कभी कोई चूहा या चूहिया, तो कभी किसी पक्षी का बच्चा, तो कभी कोई पक्षी गायब होने लगा। अब तो उस वृक्ष पर कोहराम मच गया। आज तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी, फिर अब ऐसा कैसे होने लगा? सभी पक्षी बहुत दुखी थे और एक दिन तो हद ही हो गई जब बुलबुल का इकलौता बच्चा भी गायब हो गया। बुलबुल ने तो उस दिन रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। बुलबुल के रोने की आवाज सुनकर सभी इकट्ठे हो गए और इस परेशानी का हल निकालने के बारे में सोचने लगे। तभी चूहिया ने कहा, नाग दादा नहीं दिख रहे, क्या बात है? शायद बीमार हैं। तोते ने ऐसा कहा तो बिल्ला, जो कि बुलबुल के बच्चे का शोक प्रकट करने आया था, बोला कि तबीयत तो खराब नहीं है। दोपहर को तो मैंने उन्हें बुलबुल के घोंसले के पास देखा था। क्या? बुलबुल ने चीखते हुए कहा। तो बिल्ले ने मौका देखकर नाग के प्रति जहर उगलते हुए कहा, कहीं आपका बच्चा नाग के पास तो नहीं? बिल्ले की इस बात से सभी पक्षियों ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा तो वो कुछ सकपका कर रह गया और धीमे स्वर में हकलाते हुए बोला, मेरा मतलब है कि वो वहां खेल रहा हो, हमें चलकर देख लेना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। बिल्ले के कहने से सभी काले नाग के बिल की तरफ गए तो बिल के दरवाजे पर ही कुछ पंख और छोटी छोटी हड्डियां देखकर सबकी जान सूख गई और सभी के दिल में काले नाग के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। तोते ने आगे बढ़कर नाग को पुकारा तो वो लड़खड़ाता हुआ, आंखें झपकता धीरे धीरे बिल से बाहर आया और विशाल वृक्ष के सभी पक्षियों को अपने बिल के पास खड़ा देख हैरान रह गया। अरे अरे, तुम सब यहां कैसे? क्या हुआ? गोरैया ने पूछा। बुलबुल का बच्चा तुम्हारे पास है? मेरे पास नहीं। तो कहां गया वो? नाग ने कहा। गिलहरी ने फुदक कर आगे आते हुए कहा, जब आज तुम बुलबुल के घोंसले में गए थे तो उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। क्या खेल रहा था और कुछ कर रहा था क्या? गिलहरी की इस बात ने काले नाग के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने चौंकते हुए कहा, मैं बुलबुल के घोंसले में? आज तो मैं अपने बिल से बाहर ही नहीं निकला। तबीयत बहुत खराब है, सुबह से यहां से हिलने डुलने की ही हिम्मत नहीं कर पाया, तो बुलबुल के घोंसले में कैसे जाता? हाँ, 2 दिन पहले मैं जरूर पेड़ पर चढ़कर सभी बच्चों को देखकर आया था। बिल्ले ने बुलबुल के कान में बुदबुदाते हुए कहा, नागराम झूठ बोल रहे हैं। बुलबुल ने दुख से चिल्लाते हुए कहा, तुमने ही मेरे बच्चों को खा लिया है। कहते हुए बुलबुल जोर जोर से रोने लगी। हाँ हाँ, बाहर हमने पंख और छोटी छोटी हड्डियां भी देखी हैं, चूहे ने कहा। तो बिल्ले ने भी आग में घी डालते हुए कहा, निरपराध नाग ने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी की समझ को तो शक ने समाप्त कर दिया था। इसलिए कोई भी नाग की बात मानने को तैयार नहीं था। सभी ने मिलकर नाग के ऊपर आक्रमण कर दिया। बीमार और बूढ़ा होने की वजह से नाग अपनी रक्षा करने में असमर्थ था और सभी ने अपनी चोंच पंजों के वार से अपने सबसे पुराने
और सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी। जब झील में रह रहे बगुले को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी बगुले की बात से सहमत नहीं था। जिस विशाल वृक्ष पर कभी प्यार व आपसी मेलजोल का सागर बहता था, वहां अब ईर्ष्या, द्वेष और संदेह ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। एक दूसरे के दुख से दुखी होने वाले गौरैया, तोता, बुलबुल, गिलहरी, चूहे और कबूतर इत्यादि अब एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। उनके बीच अब अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई थी। इस सब का कारण था बिल्ला, जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ था। हर दूसरे तीसरे दिन कभी तोते का बच्चा, तो कभी गौरैया, तो कभी मोटा ताजा चूहा खाकर कमजोर सा बिल्ला खूब मोटा ताजा और हट्टा कट्टा हो गया था। एक दिन गिलहरी झील के पानी को छू रही बरगद की टहनी पर बैठी मूंगफली खा रही थी कि उसे किसी चीज के कराहने की आवाज आई। उसने देखा तो बगुला झील के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ कराह रहा था। उसके पंख टूटे हुए थे, गर्दन पर दांतों के गहरे घाव। गिलहरी सरपट भागती हुई बगुले के पास गई और बोली, तुम्हारा ये हाल किसने किया बगुला राजे? बगुले ने कहा, तुम जल्दी से जाओ और विशाल त्रिवेणी वृक्ष के सभी पक्षियों को यहां बुला कर लाओ। जाओ जाओ, मेरे पास बहुत कम समय है। गिलहरी ने दौड़ दौड़ कर सभी को बगुले के बारे में बताया और कहा कि तुम सब जल्दी से बगुले के पास पहुंचो, मैं भी अभी आती हूं। बिना एक पल की भी देरी किए सभी पक्षी व चूहे वगैरह सब झील के किनारे पहुंच गए, जहां बगुला अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। बगुले को घायल अवस्था में देखकर सब हैरान और दुखी हो गए। कटफोड़वे ने बगुले के करीब जाकर पूछा, बगुले भाई, यह सब तुम्हारे साथ किसने किया? धीरे धीरे सभी बगुले के बहुत करीब आते गए। तोते ने भी रुआंसे स्वर में बगुले से जब घायल होने का कारण पूछा तो बगुले ने अपनी टूटती हुई सांसों की डोर को जोड़ते हुए कहा, हाँ, यही सब बताने के लिए ही मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि शक, ईर्ष्या और नफरत ने धीरे धीरे तुम सभी का एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास खत्म कर दिया है। एक बाहर से आए जानवर ने किस तरह तुम्हारे दिलों में नफरत के बीज बो दिए कि तुम सबने अपने सबसे पुराने, बुजुर्ग और निष्ठावान साथी काले नाग की भी हत्या कर दी। कहकर बगुला रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाकी खड़े सभी पक्षियों की आंखें भी भीग गईं। बगुले ने हाँफते हुए कहा, तुम जानते हो, वो झूठ का सहारा लेकर तुम्हारे अंदर नफरत बोता रहा और अपना उल्लू सीधा करता रहा। तुम ठहरे मूर्ख, सब लड़ने लगे, एक दूसरे पर अविश्वास करते रहे। ये त्रिवेणी विशाल वृक्ष, जहां कभी आपसी प्रेम और भाईचारे की हवा बहती थी, जहां कभी किसी का बच्चा या कभी पक्षी गायब नहीं हुए थे, सब सुरक्षित थे, आज वहां हर दूसरे दिन किसी न किसी पक्षी या उसके बच्चे की गायब होने की खबर आती रहती है।
हमेशा आपस में लड़ते ही रहे, कभी इस समस्या का कारण ढूंढने की कोशिश नहीं की। सभी पक्षी चुपचाप खड़े बगुले की बात सुन रहे थे कि गौरैया ने आगे आकर पूछा, आप सही कह रहे हैं बगुले भाई, लेकिन आप बताओ तो वो कौन है? वो है बिल्ला, जिसे तुमने अपने यहां शरण दी। बगुला दर्द से कराहते हुए बोला, उसी ने मेरे बड़े बेटे को खा लिया और मेरी भी ये हालत कर दी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने उसे बुलबुल का बच्चा खाते देखा था। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आज तुम ये वादा करो कि फिर सब प्यार से रहोगे। ये विशाल त्रिवेणी वृक्ष फिर से खुशहाल होगा। हाँ हाँ बगुले भाई, आज हम ये वादा करते हैं कि अब हम फिर प्यार से और मिलजुल कर रहेंगे। इतनी देर में ही बगुले के प्राण पखेरु उड़ गए। सभी पक्षी बिल्ले को मारने के लिए दौड़े कि वो पेड़ पर बैठकर सभी की बातें सुन रहा था। अपनी तरफ सभी पक्षियों को आता देखकर बिल्ला अपनी माला वहीं फेंक कर दौड़ा, लेकिन सड़क से गुजरती हुई एक तेज कार के नीचे आ गया और कुचलकर वहीं मारा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आखिर बुरे का अंत बुरा ही होता है, लेकिन हमें जब हम दोस्त बनाते हैं, किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो इस बिल्ले जैसा तो नहीं। तो ये थी आज की कहानी। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बतानी भूल ही गया कि इस कहानी का शीर्षक था दुष्ट बिल्ला, और ये कहानी आपके लिए लिखी थी डॉक्टर अनीता सुरभि जी ने।